हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल में। हम लोग दोस्त आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे अभी तो ग्रेजुएट लेवल की डेट आ गई है और अंडर ग्रेजुएट लेवल के भी एग्जाम डेट नहीं आई है। तो उन सभी में से किसी भी अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का किसी भी कोई भी एग्जाम्स हो, या भाई या आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम्स हो, क्योंकि मैथ जो होता है भाई, जितने चैप्टर अगर कॉमन है तो सभी एग्जाम्स के लिए एक जगह से मैथ पढ़ना फिजिबल हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक एग्जाम्स के लिए आपको मैथ अलग से पढ़नी पड़े, ठीक है ना डियर। तो आप लोग एक ही जगह से मैथ पढ़कर एक ही बार कंप्लीट कर ले तो अगर अच्छे से, तो दिक्कत नहीं होगी। और हम ऐसा क्लास ही ले रहे हैं भाई कि एक बार आपको पढ़ने की ज़रूरत है, एक चैप्टर बस, बार बार पढ़ने के नहीं, बस एक बार पढ़ लिया, बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओ और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते जाओ। तो जैसे हमने बताया आपको कि एक्सप्रेस सीरीज जो हमने स्टार्ट की, इसके अंतर्गत आपको चैप्टर वाइज क्लास मैंने करवाने को बोला था, क्योंकि जो बेसिक से एडवांस लेवल तक मैथ है सारे के सारे मैं चैप्टर वाइज क्लास करवाऊंगा। ऐसे एसएससी जीडी का बोला था तो वो हमने कंप्लीट करवा दिया। अब आपकी एनटीपीसी की अब तक कंप्लीट हो जाती, लेकिन बीच में लगभग एक महीने के लिए क्लास जो है भाई दिक्कत कर गई, क्योंकि हमारी जो तबीयत थी वो खराब थी, इसीलिए हमने क्लास बंद कर दी और पेपर आ गया तो अचानक से स्टार्ट करनी पड़ी। अभी हालांकि एकदम से मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक है भाई। तो चलिए मैथ्स को बेहतरीन बनाते हैं। आज हमारी जो क्लास है वो बोट एंड स्ट्रीम की क्लास है। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि बोट एंड स्ट्रीम की एक ही क्लास में लेने वाला हूँ। जितने क्वेश्चन हो पाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। बाकी कल से आपकी भाई मेंसुरेशन में स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि टाइम आपके पास कम है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट कवर करना है, ठीक है भाई। तो इसमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा देंगे पहले, और फिर सारे के सारे क्वेश्चन जो करवाऊंगा मैं प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि वही आपके पेपर में काम आने वाले हैं, ठीक है ना डियर। तो चलते हैं, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर फटाफट कर दीजिएगा। जो बच्चा अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर पाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में पिन की गई है टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, ज्वाइन करिए, वहां से पीपीटी लीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस करिएगा और जो डाउट है वहां पर पूछिएगा। सब कुछ आपका वहां पर दोस्त क्लियर किया जाएगा बेसिक तरीके से, बढ़िया से। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं बिना देरी के अब हम क्लास को, ठीक है भाई। तो पहले तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट तो सीखना नहीं है, पीछे का सेम टाइप का जो होता है वही कॉन्सेप्ट इसमें भी होता है, बस थोड़ा सा सिंबल्स हैं, उनको अगर मैं बता दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी बस। तो अभी हमने आपको बताया था कि इसमें बोट एंड स्ट्रीम जो हमने पढ़ा, अभी हमारा चैप्टर का नाम है बोट एंड स्ट्रीम। हिंदी में बात करूँ तो इसको बोलेंगे नाव और धारा। क्या बोलेंगे? नाव और धारा बोला जाता है। इतनी बात तो सभी बच्चों को मालूम है, क्यों भाई, सभी को पता है ना, नाव और धारा, ठीक है। तो नाव धारा, चलिए नाव और धारा, नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, ठीक है। तो नाव को जो डिनोट करूंगा भाई बी से डिनोट करूंगा, और धारा को जो मैं डिनोट करूंगा भाई यू से डिनोट करने वाला हूं। या तो भाई इसको चलो वी यू सही है, कंफर्म है। नाव को वी और डब्ल्यू से डिनोट करूंगा, या तो ओ सॉरी यार, नाव को डिनोट करूंगा भाई बी से, बोट, और धारा को जो मैं डिनोट करूंगा भाई डब्ल्यू से, ठीक है। ये दो चीज़ सीख लीजिएगा, फिर इसके बाद कुछ नॉर्मल चीज़ें बताऊंगा वो सीख लीजिएगा, बस काम खत्म है, ठीक है भाई। तो दो पार्ट कर लीजिएगा, एक ही में मैं बता दूंगा अच्छे से। जैसे आपने नदी देखा होगा भाई, जो बहती हुई नदी है, तो उसमें धारा की चाल की बात की जाती है। जैसे नदी आपकी बह रही होती है, नदी बह रही होती है तो कोई ना कोई वो दिशा में बह रही होती है, कोई ना कोई दिशा में नदियाँ बह रही होती है, ये बात सभी बच्चों को पता है। जैसे नदी बह रही होती है तो वो कोई ना कोई उनकी दिशा होती है, हर एक नदी की एक दिशा होती है कि इस दिशा में नदी बह रही है। तो जब नदी मान लीजिए कि इस दिशा में बह रही है, ये नदी की दिशा है, इस दिशा में जब नदी आपकी बह रही है दोस्त, ये वाली नदी भी इसी दिशा में बह रही है, ये नदी भी आपकी इसी दिशा में दोस्त बह रही है, ठीक है दोस्त। अब इसमें जो हमने धारा की चाल बताई, अभी आपको बताया कि धारा की चाल को आप लोग क्या मान लो, धारा की चाल को मान लीजिएगा डब्लू। धारा की चाल को क्या मान लीजिएगा भाई आप लोग, मान लो डब्लू, ठीक है भाई। धारा की चाल को आपने क्या मान लिया, डब्लू मान लिया। अब ये धारा की चाल बह रही है, अब इसमें जो नाव चल रही है, मान लीजिएगा ये नाव है आपकी, मैं बना देता हूँ। नाव तो सभी लोग बनाए ही होंगे बचपन में यार, नाव बनाए हो या नहीं बनाए हो? मेरी अच्छी नाव नहीं है, ये लीजिएगा, ये अब बन गई नाव। तो ये नाव मैं बना देता हूँ, चल यार काम चलाओ, बन जाओ यार, ठीक है। ये नाव बना दी, ये नाव भाई आपकी चल रही है पानी में, ये पानी में नाव आपकी दोस्त चल रही है। तो ये जो नाव चल रही है, अब नाव किस दिशा में चल रही है मैटर करता है। तो नाव है, तो अगर धारा इस दिशा में बह रही है तो नाव भी अगर इसी दिशा में चल रही है, नाव भी अगर इसी दिशा में चल रही है, और नाव की चाल को हम लोग क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, अभी आपको बताया था। तो नाव की चाल को अगर बी मान लेते हैं, यानी कि जिस दिशा में आपकी धारा बह रही है उसी दिशा में अगर नाव चल रही है, तो उस कंडीशन में जो होता है
फार्मूला क्या यूज होता है, उसको क्या क्या कहते हैं। तो उसमें आपके क्वेश्चन में आएगा कि नाव और धारा एक ही दिशा में बह रही है, यानी कि धारा की दिशा में बोला जाएगा, धारा के दिशा में, धारा के दिशा में बोला भी जाएगा भाई। और क्वेश्चन में धारा के अनुकूल भी बोला जाएगा। ये सब भाषा में क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप लोग समझ पाओ कि जो नाव है वो किस दिशा में चल रही है। तो जब नाव धारा की दिशा में बोलेगा, धारा के अनुकूल दिशा में बोलेगा, या अनुप्रवाह, धारा के अनुप्रवाह बोलेगा, धारा के अनुप्रवाह बोलेगा। और इंग्लिश में अगर बोलेगा तो इंग्लिश में माय डियर डाउन स्ट्रीम बोलेगा। इंग्लिश में क्या बोलेगा, डाउन स्ट्रीम बोलेगा, डाउन स्ट्रीम बोलेगा। यानी कि जब भी बोला जाएगा कि जो नाव है वो धारा की दिशा में चल रही है, धारा के अनुकूल जा रही है, धारा के अनुप्रवाह जा रही है, या इंग्लिश में बोला जाएगा तो डाउन स्ट्रीम बोला जाएगा। तो उस कंडीशन में इसकी चाल क्या होगी, उस कंडीशन में जो इसकी चाल होगी, डाउन स्ट्रीम को ये डी से भी डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो इसकी चाल उस कंडीशन में क्या होगी, तो उस कंडीशन को चाल बताना होगा। तो जब आपकी जो नाव है वो धारा की दिशा में जाएगी, यानी कि आपकी धारा इधर बह रही है और आप नाव लेकर इधर ही जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपकी चाल क्या होगी। तो उस कंडीशन में माय डियर आपकी चाल होती है, जैसे आप तैर रहे हो, जिस दिशा में पानी जब बह रहा होता है उसी दिशा में तैरते हो, तो आपकी चाल क्या होती है, स्पीड में ज़्यादा जल्दी तैर पाते हो। यानी कि उस कंडीशन में होता क्या है, आपकी चाल के साथ साथ भैया धारा की चाल भी जुड़ जाती है। यानी कि नाव के चाल के साथ साथ में भाई, नाव की चाल के साथ साथ में आपके भैया धारा की चाल भी उसमें ऐड हो जाती है। यानी कि डिस्टेंस जो होगी वो डाउन स्ट्रीम में उसकी चाल क्या हो जाएगी, बी प्लस डब्ल्यू, यानी कि बोट की चाल के साथ साथ में भाई धारा की चाल भी ऐड हो जाती है। इसीलिए जब धारा की दिशा में जाते हैं तो उसमें आपकी चाल होती है वो ज़्यादा हो जाती है। बात क्लियर। अब ये हमारी धारा की दिशा की बात हो गई, किसमें हो गई, धारा की दिशा में बात हो गई। अब यहीं पर दूसरी नाव दूसरी में भी चल रही है भाई, दूसरी पानी में भी चल रही है, लेकिन होता यहाँ पर क्या है भाई, जो इसकी चाल है इसकी चाल अपोजिट हो जाती है, इस नाव की चाल क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। यानी कि धारा जो है भाई इस दिशा में बह रही है और जो आपकी नाव है भाई इस दिशा में चल रही है। तो उस कंडीशन में क्वेश्चन में आता है क्या है कि धारा के विपरीत दिशा, धारा के विपरीत दिशा में आएगा कि जो नाव है वो धारा के विपरीत चल रही है, जो नाव है आपकी वो धारा के विपरीत चलने की बात बोला जाएगा, या ऊर्ध्व प्रवाह बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा माय डियर, ऊर्ध्व प्रवाह बोला जाएगा, ऊर्ध्व प्रवाह बोला जाएगा, ऊर्ध्व प्रवाह बोला जाएगा, या धारा के प्रतिकूल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा भैया, प्रतिकूल बोला जाएगा कि धारा के प्रतिकूल नाव चल रही है भैया, प्रतिकूल बोला जाएगा। विपरीत दिशा बोला जा सकता है, धारा के विपरीत दिशा बोला जाएगा, ऊर्ध्व प्रवाह बोला जाएगा, प्रतिकूल बोला जा सकता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको अप स्ट्रीम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा माय डियर, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम बोल दिया जाएगा, ठीक है। कि अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम को डिनोट करोगे भाई तो यू से, ठीक है, कि अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में पूछा जाएगा कि नाव और धारा की चाल जब निकालना होगा तो चाल क्या होगी। उस कंडीशन में क्या होता है माय डियर, धारा अगर दूसरी दिशा में बह रही है, धारा दूसरी दिशा में बह रही है और आप दूसरे दिशा में नाव लेकर जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है भाई, चाल इनकी घट जाती है। यानी कि उस कंडीशन में चाल क्या हो जाएगी, बोट की चाल और माइनस धारा की चाल हो जाएगी। यानी कि अप स्ट्रीम में जो चाल होती है वो बी माइनस क्या हो जाती है, डब्लू हो जाती है। क्या होती है भाई, चाल इनकी घट जाती है। जैसे आप जब पानी दूसरी दिशा में बह रहा है और इधर पानी बह रहा है और आप इधर से तैरते हुए आ रहे हो, तो आपकी ताकत जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी कि जो चाल होती है आपकी वो धारा से घट जाती है भाई। तो उस कंडीशन में अप स्ट्रीम में चाल क्या होगी, बी माइनस डब्लू होगी। बात यहाँ तक अब क्लियर है, अब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बस इतना कॉन्सेप्ट पर्याप्त था। सीधे चलते हैं अब हम लोग भाई आपके क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो एक छोटा सा हेडिंग डाल कर लिख लीजिए कि जो शांत जल होता है, शांत जल में नाव की चाल क्या होती है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। शांत जल में जो नाव की चाल, शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल जो होगी भाई वो क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ बी हुई होती है। क्यों होती है, क्योंकि जैसे आप नदी देखेंगे, झरना देखेंगे, उसमें जो चाल होती है भाई वो जो उसमें धारा भी, धारा बहती रहती है, तो उसमें नाव की चाल क्या होती है, वो ऐड हो जाती है धारा की चाल से। धारा की दिशा में है, विपरीत दिशा में तो घट जाती है। लेकिन शांत जल में क्या होता है, जैसे तालाब देखे होंगे आप लोग, तो उसमें जो जल होता है वो स्थिर होता है, यानी कि वो जल जो होता है वो शांत जल होता है। तो उस कंडीशन में जब भी आपकी नाव की चाल पूछी जाएगी तो उस कंडीशन में जो नाव की चाल होगी वो बी ही होगी। तो ये याद रखना, उसमें मत धारा की चाल ढूंढने लगना, ठीक है भाई, गलत हो जाओगे। और बस वही कॉन्सेप्ट अपना, वही फार्मूला, दूरी याद करना है। फार्मूला क्या होगा, दूरी बराबर
वही लगा लीजिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, बस यही से सारे फार्मूला बनते जाएंगे और हम लोग अगर क्वेश्चन मिलते जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। तो अब चलते हैं, आपको क्वेश्चंस की ओर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन अपने स्टार्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है भाई। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आइएगा इनको सॉल्व करते हैं। एक ही क्लास में अपनी डाउन बोट एंड स्ट्रीम को क्लास करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो क्या दिया है डियर, इसमें बात करेंगे। बोला रहा है कि एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी भाई। सिंपल सी बात बोली गई है। नाव की गति दी गई है, नाव की जो गति है वो धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में है, जो स्थिर जल यानी कि शांत जल, अभी मैंने बात की शांत जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोला रहा है कि अगर नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी। अगर धारा की दिशा में होती तो नाव की गति क्या होती, ये पूछा जा रहा है। आइए बात कर लेते हैं भाई। तो जैसे वो बोला नाव की जो धारा की गति विपरीत दिशा में चाल क्या होगी भैया। विपरीत दिशा में चाल होती है बी माइनस डब्ल्यू, अभी मैंने आपको सिखाया था जी सर। तो विपरीत दिशा में इसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो भाई देख रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में मैंने सिखाया था। जब भी नाव इधर से जाएगी और नाव अगर इधर इस दिशा में बह रही है, नाव इस दिशा में आ रही, धारा इस दिशा में बह रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, बी माइनस डब्ल्यू। तो ये बी माइनस डब्ल्यू कितना दिया गया भैया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और वो बोला कि स्थिर जल में यानी कि रुके हुए पानी में, तो रुके हुए पानी में या जो 55 किलोमीटर प्रति घंटा चाल नाव की चाल, तो बोट की चाल कितनी भैया, 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी भैया, 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये विपरीत दिशा में, और ये भैया इसमें भाई ये जो चाल है ये स्थिर जल में है यानी कि शांत जल में है। तो वो ये पूछा कि नाव की गति धारा की दिशा में क्या होगी, तो धारा की दिशा में हमको निकालना है। तो हमको यहाँ पर बोट की चाल हमको पता चल गई है और यहाँ पर बी माइनस डब्ल्यू दिया गया है, तो अब हम धारा की चाल नहीं निकाल सकते। तो धारा की चाल कैसे निकालोगे भैया, बी की पता, बी का वैल्यू रख दीजिएगा 55 और डब्ल्यू को इस साइड में भेज दीजिएगा, 40 को इस साइड में ले लीजिएगा। तो धारा की चाल जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, जी सर आ जाएगी। अब हमको क्या पता चल गया, हमको भैया बोट की चाल पता है, हमको धारा की चाल पता है। तो बोला कि नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी भैया, तो धारा की दिशा में यानी कि भैया जिस दिशा में बह रही है, जिस दिशा में दोनों चल रही है, तो उसका इसमें चाल क्या होती है भैया, बी प्लस डब्ल्यू। तो बी प्लस डब्ल्यू, बी कितनी 55 किलोमीटर प्रति घंटा और डब्ल्यू कितने की 15, तो 55 और 15 कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों एक ही दिशा में जब होंगे भैया तो आ जाएगी कितनी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बी प्लस डब्ल्यू की चाल क्या हो जाएगी भैया 70 किलोमीटर प्रति घंटा। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2 अप्रैल 2016 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था क्वेश्चन। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना डियर, जी सर नहीं है। थम्स अप करिए, लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए, आगे बढ़िएगा दोस्त। क्वेश्चन कैसा लगा ये भी जरूर बताइए। क्लियर डियर, जी सर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला है कि धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत उसकी चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो धारा की दिशा में एक आदमी की चाल वही बोट की चाल माना जाएगा। कितनी भैया 15 किलोमीटर प्रति घंटा बोला जा रहा है भाई, 15 किलोमीटर पर आवर्स है। और धारा की चाल यानी कि डब्ल्यू कितनी है, वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है भाई, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। तो धारा के विपरीत उसकी चाल, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में अप स्ट्रीम में पूछा जा रहा भैया चाल क्या होती है, बी माइनस डब्ल्यू। क्या होती है, बी माइनस डब्ल्यू भैया। 15 माइनस 2.5 कर दो भैया, 15 माइनस 2.5 कर दो, 15 माइनस 2.5 कर दो, तो 15 माइनस 2.5 करो कितना बचेगा 12.25 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या आ जाएगी भैया चाल आ जाएगी। एक मिनट सॉरी दोस्त फिर से पढ़ेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया भाई, इसको समझिएगा कि धारा की दिशा में एक आदमी की जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि धारा की दिशा में अगर चल रहा है वो तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। बोला कि धारा की जो चाल दी गई है वो कितनी दी गई 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। तो धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल पूछा जा रहा है, किसकी भैया, धारा के विपरीत उसकी चाल क्या होगी कि उस व्यक्ति की। तो धारा की दिशा में अगर चल रहा है भाई, धारा की दिशा में चल रहा है यानी कि बोट की चाल हो जाएगी भैया, और धारा की चाल दोनों जब ऐड होती है तो कितनी भैया 15 किलोमीटर प्रति
प्रति घंटा। कितनी माय डियर? 15 किलोमीटर पर घंटा। भाई यही तो दी गई है। जी सर, बिल्कुल सर जी, यही दी गई है, हमको भी दिख रहा है जी, कह रहा दिया है जी सर। अब वो धारा की चाल दे दी गई, किसकी धारा की चलेंगे? डब्लू कितनी दी गई भैया? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई धारा की चाल। तो जब धारा की चाल दी गई है तो वो पूछा जा रहा भैया कि धारा के विपरीत उसकी चाल, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में उसकी चाल दी पूछी जा रही भाई। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बोट की चाल निकाल लेंगे। कैसे? बोट की निकाल लेंगे, ये आदमी की चाल है वही बोट की चाल होगी। तो कैसे निकालेंगे भाई? डब्लू दिया गया है और डब्लू को इस साइड में पुट करेंगे, डब्लू को इस साइड में भेज देंगे, तो यहाँ से बोट की चाल निकालेंगे। तो बी क्या मिल जाएगा? डब्लू इधर घट जाएगा, यानी कि 15 माइनस 2.5 कर देंगे तो डब्लू बी कितना मिल जाएगा? 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 12.5 किलोमीटर किसकी? बोट की चाल हमको मिल जाएगी भैया। तो वो पूछा है धारा के विपरीत उसकी चाल क्या होगी। अब धारा के विपरीत दिशा में यानी कि अब स्ट्रीम में चाल मैंने अभी आपको सिखाया था क्या होता है, बी माइनस डब्लू। तो बी अब कितना मिल गया आपको? 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गया है और डब्लू पहले से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया था। तो दोनों को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा भैया। यानी कि धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल कितनी होगी? 10 किलोमीटर पर आवर्स होगी। कौन सा ऑप्शन भैया? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया है तो आप लोग धड़ाधड़ ऐसे ही उड़ाते चल सकते हैं भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे हैं, समझ में आ रही है नहीं आ रही, कमेंट बॉक्स में बताओगे तभी मुझको पता चलेगा भाई, ठीक है। अनावश्यक नहीं पता चलेगा। तो जैसी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ भाई, थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी करिए, बच्चों को शेयर करिए। यार आप लोग शेयर करते हो, आते क्यों नहीं है पता नहीं भाई, उनसे बात तो होती ही होगी यार, बात करो कि क्लास में क्यों नहीं आते, ठीक है। उनको बुलाओ यार, खींच के लाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल यानी कि डब्लू दी गई है, कितनी दिया गया भाई? 3 किलोमीटर पर आवर्स दिया गया भाई, 3 किलोमीटर पर आवर्स है। और शांत जल में एक आदमी के तैरने की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में यानी कि बोट की चाल जो दी गई है सीधे सीधे वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है भाई, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। बोला है कि धारा की प्रवाह की दिशा में, जिस दिशा में धारा प्रवाह हो रही है उस दिशा में 26 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी द्वारा कितना समय लिया। अब भाई पानी भी इधर बह रहा है, आप भी इधर तैर रहे हो, दूरी आपको 26 किलोमीटर की तय करनी है, तो टाइम कितना लगेगा भाई? जब दो एक ही दिशा में चलोगे तो उस कंडीशन में आपकी जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी क्या होगी? चाल क्या हो जाएगी भैया? दोनों चालें तो ऐड हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगे, क्योंकि एक ही दिशा में भैया जा रहे हो, जिस दिशा में पानी बह रहा है आपका। तो टोटल डिस्टेंस कितनी? 26 किलोमीटर की तय करना भैया। और भैया आपकी जो चाल है वो कितनी हो जाएगी? दोनों जुड़ जाएंगे तो 5 और 3 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी भैया। डिवाइड कर देंगे यहाँ से हमको टाइम मिल जाएगा। तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा? 24। तो 8 त्रिक 24, तो 3 सही 2/8 घंटे, 3 सही 2/8 घंटे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो 3 सही 1/4 घंटे का भैया टाइम लगने वाला है। ऑप्शन नंबर बी पे टिक करिए और आगे बढ़ जाइएगा। देखो भाई पढ़ने में कैसा लग रहा है, सॉल्व करने में कितना मजा आ रहा है। एनटीपीसी सीबीटी 1 एक सीबीटी 1 की है 17 जनवरी की, सब में ये क्वेश्चन आया है और मैंने आपको करवा दिया इजली, आपने कर भी लिया इजली। मज़ा आ गया भाई, अच्छा लग रहा है? जी सर अच्छा लग रहा है। आगे आ जाओ फिर, अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी फटाफट करते चलिएगा। अब ये क्वेश्चन जैसे दिया गया है, बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति हर बार 5 घंटों में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है, धारा की गति कितनी है? तो बोला कि एक व्यक्ति हर बार 5 घंटे में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो धारा के विपरीत यानी कि वही भैया अपोजिट डायरेक्शन, तो बी माइनस डब्लू, ये 4 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। तो यानी कि 4/5, यहाँ से क्या मिल जाएगी भैया? चाल मिल जाएगी। चाल क्या होती है? चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ से हमको इसकी चाल मिल जाएगी, बात क्लियर जी सर। और बोला है और धारा की दिशा में, यानी कि धारा के दिशा में बह रही धारा उस दिशा में क्या होगा? बी प्लस डब्लू, क्या होगा माय डियर? बी प्लस डब्लू। तो बी प्लस डब्लू यानी कि धारा की दिशा में जब होगा तो बी प्लस डब्लू क्या होगा भैया? वो क्या बोला कि बी प्लस डब्लू जो है वो बोला 16 किलोमीटर तैरता है, कितनी देर में? 5 ही घंटा में। कितनी देर में? 5 ही घंटा में 16 किलोमीटर होता है जब धारा की दिशा में बहता है। तो इसको भी यहाँ से डिवाइड करेंगे तो चाल यहाँ से इसकी भी आ जाएगी। बात क्लियर है दोस्त? तो अब हमको क्या निकालना? धारा की गति कितनी है, धारा यानी कि डब्लू हमको निकालना भाई। क्या निकालना भैया? डब्लू निकालना है। तो आपको सिंपल सा मैंने तरीका क्या बताया है कि जब भी इसमें से बी निकालना हो या डब्लू निकालना हो तो जो दोनों प्लस वाले हो, तो अगर प्लस वाला निकालना है तो एक बार दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, और अगर एक प्लस और एक माइनस का है तो उसमें से अगर माइनस वाला निकालना है तो एक बार घटा को इनको 2 से डिवाइड कर दो माय डियर। तो इसमें प्लस और माइनस वाला निकालना है हमको भाई, तो एक बार इनको क्या होगा? घटा कर क्या करना पड़ेगा भैया? निकालना पड़ेगा भाई। तो इससे इसको घटा दो, तो 16/5 माइनस 4/5 इसमें से घटा देंगे भैया, और जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे।
करेंगे तो कितना 12/5 बचेगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट हमको यहाँ से W मिल जाएगा। और W मतलब क्यों निकालें, क्योंकि हमको धारा निकालना है और मैंने बताया था किससे धारा को किससे डिनोट किया जाएगा, W से। ठीक है, अब इसको कासाल को 2 छंग 12, 6/5 है और 6/5 को क्या लिख सकते हैं भैया, 5 का 5 पॉइंट लगेंगे 10, 5 दूनी 10 तो 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी भैया, धारा की गति आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में और आप लोग कुछ भी नहीं कर पाए इस क्वेश्चन का। कैसा लगा क्वेश्चन आप लोग बताएंगे भाई कमेंट बॉक्स में। मजा आ रहा भाई, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन बढ़िया क्वेश्चन भी मिल जाते हैं कभी कभी, तो तैयारी को आसान मत समझना, अपने अच्छी तैयारी कर कर जाना, ठीक है ना डियर। चलिए अगला क्वेश्चन में देता हूँ आपको 5 नंबर। इसमें क्या दिया है, पढ़िएगा समझिएगा और करने की कोशिश करिएगा। बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक व्यक्ति है जो धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह समान समय में धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करता है तो धारा की गति ज्ञात कीजिएगा। अब भाई धारा की दिशा में यानी कि बी प्लस डब्ल्यू कितनी भैया, 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है भैया 2 घंटे में। तो वो 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है भाई, तो 1 घंटे में उसकी चाल निकालेंगे कितनी आ जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर्स। कितनी आ जाएगी भैया, चाल जो आएगी उसकी 8 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगी। यहाँ से नहीं आ जाएगी जी सर, बिल्कुल आ जाएगी। अब बोला यदि वह समान समय में धारा के विपरीत दिशा में यानी कि इनके भैया अपोजिट डायरेक्शन में तो घट जाएगा, तो इसकी आधी दूरी उतने ही समय में, आधी दूरी यानी कि 8 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में यानी कि 2 घंटे में भैया, तो इसकी चाल क्या आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में चाल और भैया सेम जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में चाल क्या मिल गई भैया, मतलब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों की हमको चाल मिल गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने क्या पूछा आपसे, वो बोला तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। धारा की गति यानी कि हमको W निकालना है। क्या निकालना है माय डियर, W निकालना है। फिर से मैंने बोला था भैया जब प्लस माइनस वाला निकालना हो तो एक बार इन दोनों को घटाकर 2 से डिवाइड कर दो, आपकी W मिल जाएगी। अगर B निकालना होता तो दोनों प्लस वाला तो एक बार इनको जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते, सिंपल सी बात थी। तो अब इनको जोड़ घटा के भैया W निकालना, धारा की गति तो W निकालना, एक बार इनको घटा दीजिएगा 8 - 4 और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 8 - 4 भैया 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी भैया, धारा की चाल आ जाएगी। इतना बड़ा क्वेश्चन और इतू आसानी से आपने कर लिया एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन 27 अप्रैल 2016 का। भाई देख रहे हो मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते जाइएगा, ठीक है। अच्छा लग रहा तो, नहीं अच्छा लग रहा तो भी बता दो भाई, बुरा थोड़ी ना मानेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है 6 नंबर, इसको पढ़ेंगे भाई। बोला जा रहा है कि एक स्टीमर जो है वो धारा के अनुकूल जाता है और 2 बंदरगाहों के बीच की जो दूरी है, दूरी को 6 घंटे में तय करता है। ठीक है भाई, यह समान दूरी धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में तय करता है। ठीक है, यदि धारा की गति जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में स्टीमर की गति क्या होगी भाई, आइए समझ लेते हैं भाई। बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ा आने वाला है इसमें, तो मज़ा लीजिएगा और समझिएगा कैसे किया जाएगा भाई। तो मान लीजिएगा यहाँ से यहाँ जाना है माय डियर, यहाँ से यहाँ जाना है आपको, ठीक है। तो बोला है कि एक स्टीमर जो है वो धारा के अनुकूल जाता है। मैंने अनुकूल और प्रतिकूल पहले ही सिखा दिया था। अनुकूल मतलब धारा की दिशा में जाता है, यानी कि इधर से अगर वो जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, B+W हो जाएगी चाल, B+W हो जाएगी। और फिर आगे क्या बोला है कि उसको टाइम जो लग रहा है वो 6 घंटे का टाइम लग रहा है, बात सही है। और बोला यह समान दूरी धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में तय कर रहा है, यानी कि ये समान दूरी जब इधर से वापसी आ रहा है, ये इधर से रिटर्न वापस हो रहा है माय डियर, वापस हो रहा है, तो प्रतिकूल यानी कि 8 घंटे का समय लगेगा, यानी कि भैया B-W की चाल से आ रहा है। अब किस चाल से आ रहा है, B-W की चाल से आ रहा है, तो उसको कितना भैया 8 घंटे का समय लग रहा है। वो बोला कि धारा की जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में स्टीमर की हमको चाल निकालना है। तो आइए देखो, हम इन दोनों को इक्वल, देखो जब इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या समान है तो इनकी चाल को हम लोग क्या रख सकते हैं, जैसे जो डिस्टेंस है बराबर है तो इनकी जो चाल और समय है वो बराबर रख सकते हैं भाई। चाल को और समय को बराबर, जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, समय चाल गुणे समय, इसकी भी डिस्टेंस रखेंगे चाल गुणे समय, तो दोनों को हम लोग इक्वल रख सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या है V+W जो दिया गया है, इसको ये चाल है इसकी भैया, और इसको समय कितना लग रहा है 6 घंटे का लग रहा है, और बराबर ये भैया B-W की स्पीड से जा रहा है, B-W की स्पीड से आ रहा है भैया, तो समय इसको कितना लग रहा है 8 घंटे का लग रहा है। तो यहाँ से ये B+W और बटे में B-W होगा भाई,
और बराबर में क्या हो जाएगा, ये 2 तेईं 6 और 2 चौके 8 हो जाएगा। तो ये 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ से कंपोनेंटो और डिविडेंटो लगाकर हम बी और डब्ल्यू का रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि क्या होगा भाई। तो बी का और डब्ल्यू का यहाँ से डायरेक्ट अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, बी का क्या होगा भाई, एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे 4 और 3 7 हो जाएगा। और डब्ल्यू क्या होगा भाई, एक बार इन दोनों को घटा देंगे तो 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि जो बी जो आया ये क्या भैया, ये आ गया भैया आपका नाव की चाल। जो बी आई भैया, नहीं जो बी आया भैया, देखो बोट की चाल क्या आ जाएगी भैया, बोट की चाल 7 और धारा की चाल 1 मिल गई यहाँ से, जी सर मिल गई। अब यहाँ पर जो धारा की चाल कितनी दी गई है 3, तो 1 बराबर कितना दिया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। वो आपसे तो शांत जल में स्टीमर की गति पूछ रहा है, तो स्टीमर की शांत जल का ही ये निकल कर आया कितना 7, तो 1 बराबर 3 तो 7 बराबर कितना 21 किलोमीटर प्रति घंटा, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियरली दो सही और राइट जवाब आपका हो जाता है। तो आप लोग बताएंगे क्वेश्चन समझ में आया भाई या नहीं समझ में आया। शांत जल के बजाय अगर अनुकूल या प्रतिकूल पूछ लेता तो इसमें पुट कर देते दोनों की वैल्यू, जो आता है जिसकी पूछती उसके हम लोग निकाल देते भाई, ठीक है। लेकिन शांत जल में पूछा यानी कि जहां पर पानी बह न रहा। अभी आपको बताया था कि शांत जल में जो धारा की चाल होती है वो क्या होती है, बी ही होती है। तो हमको यहाँ पर सिर्फ सिर्फ क्या बी निकालना था, ठीक है भाई। क्लियर होगा क्वेश्चन, होप करूंगा यस सर कमेंट कर आप लोग बता सकते हैं हमको। अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ भाई, 7 नंबर समझेंगे इसमें क्या दिया माय डियर, आप लोग समझ लीजिए। बोला जा रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 मिनट में धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी क्रमशः ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे से समझना डियर, परेशान मत होना कि बड़ा क्वेश्चन आ गया, घबराने की बात नहीं है भाई, आपका आपके साथ है, समझना है। समझाऊंगा मैं, कैसे समझाऊंगा ध्यान से देख लेना भाई। तो बोला है कि शांत जल में जो नाव की चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि शांत जल की बात की गई यानी कि बी, शांत जल में बात की गई यानी कि बी। अभी आपको बताया शांत जल में नाव की चाल क्या तो बी होती है, जो कितने भैया 30 किलोमीटर पर आवर्स है। कितनी भाई 30 किलोमीटर पर आवर से, यही बोला गया है जी सर। और बोला है कि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल शांत जल में भी उतनी ही कितनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में धारा की चाल अलग से दी गई है, ठीक है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। क्लियर इतनी बात जी सर। अब बोला जा रहा है कि 5 मिनट में धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी क्रमशः कितनी भाई। तो 30 की स्पीड से जा रहे हैं माय डियर, 30 की स्पीड से जा रहे हो और धारा की दिशा में अगर जाओगे तो कितनी डिस्टेंस तय करोगे, यही तो बोला भाई, वो यही तो बोला है ना कि 5 मिनट में धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिएगा, हमको दूरी ज्ञात करना। तो माय डियर जैसे धारा की दिशा में यानी कि बी प्लस डब्ल्यू, तो बी प्लस डब्ल्यू कितना हो जाएगा भैया 30 और 6 36 किलोमीटर। अब ये 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 5 मिनट में कितनी डिस्टेंस तय करोगे, तो ज्ञात कर लेंगे भैया। चाल बराबर सॉरी समय बराबर क्या निकालना भैया, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी कितनी भैया सॉरी चाल कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है 5 मिनट किलोमीटर प्रति घंटा है भैया, घंटे बना लीजिए 60 से डिवाइड कर दीजिएगा बस। कर लो इसको 5 करना 5 बरहियम 60 12 23 36 भैया। जब धारा की दिशा में आप लोग जाओगे तो आपकी जो चाल कितनी होगी, जो कितने किलोमीटर की दूरी तय करोगे, तो वहां पर आप लोग 3 किलोमीटर की दूरी तय कर पा रहे होंगे। 3 किलोमीटर यानी कि धारा के दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम जब जाओगे तो आप लोग 3 किलोमीटर की दूरी तय करोगे। अब वो धारा की विपरीत दिशा में यानी कि बी माइनस डब्ल्यू, यानी कि बी माइनस डब्ल्यू क्या होगा भैया 30 माइनस 6 यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी। समय तो सबके लिए 5 ही मिनट था, बटे में क्या आ जाएगा भैया 12, 5 करना नहीं 60 आएगा यार, 5/60 क्योंकि घंटे में चेंज कर रहे हैं, ठीक है 5 करना 5 बरियम 60 12 दूना 24। तो भैया डाउन यानी कि अप स्ट्रीम जो आएगा वो कितनी आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 2 किलोमीटर। यानी कि जब अप स्ट्रीम जाओगे माय डियर तो अप स्ट्रीम में आप लोग 2 किलोमीटर की दूरी तय करोगे और डाउन स्ट्रीम में जाओगे भैया तो आप लोग 3 किलोमीटर की दूरी तय करोगे। तो सिर्फ और सिर्फ यही पूछा था कि 5 मिनट में धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में तय की गई दूरी क्रमशः कितनी है। तो धारा की दिशा में भैया आप लोग 3 किलोमीटर की दूरी तय करोगे और धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी। तो 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्पीड और 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम स्पीड, यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे भाई, ऑप्शन नंबर भाई आपको डी देखने को मिल रहा होगा एकदम क्लियरली सही जवाब। जैसे कि आपको भारी सा
दिख रहा था क्वेश्चन, वैसे ही बहुत ही ईजी सा आपको क्वेश्चन ये दोस्त देखने को मिला होगा। होप करूँगा सभी बच्चों को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा, तो मैं आगे अब आपके साथ भैया बढ़ जाऊँगा। ठीक है भाई। अगला जैसे ये क्वेश्चन दिया गया माय डियर, समझ लेंगे हमारे साथ। बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। धारा की चाल 5 मीटर 5 धारा की जो चाल है वो 5/6 मीटर पर सेकंड है। धारा की चाल दी गई है। धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। भाई शांत जल में जो चाल है व्यक्ति की, यानी कि बोट की जो चाल शांत जल में कितनी भी है, डब्ल्यू कितनी दी गई, बी कितना दिया गया 11 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दिया गया माय डियर, 11 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। और धारा की जो चाल दी गई है वो डब्ल्यू कितनी दी गई है भैया, वो दी गई है 5/6 किलोमीटर, 5/6 मीटर पर सेकंड दी गई है। भैया इसको किलोमीटर प्रति घंटे में तुरंत चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ये किलोमीटर में है, यहाँ पर भी है। तो भैया मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से हम लोग क्या कर देते हैं भैया, गुणा कर देते हैं। तो 5 से 5 क्लास 6 से काट देंगे, 6 18। तो धारा की चाल यहाँ से क्या मिल जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको धारा की चाल भी यहाँ से हमको लगे हाथ मिल गई। अब धारा की चाल मिल गई, हमको नाव की चाल भी पता है। निकालना क्या बोला कि धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। भाई तो धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होती है भैया, बी माइनस डब्ल्यू। तो ये क्या आ जाएगा भैया, बी माइनस डब्ल्यू कितना, 11 - 3 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या मिल जाएगी भैया, आपको चाल मिल जाएगी। अब दूरी डिस्टेंस जो है वो कितनी तय करनी है, वो डिस्टेंस आपको तय करनी है 36 किलोमीटर की। चाल क्या है आपके भैया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा। तो 8 चौक 32 हो जाएगा। 8 चौक 32 बचेगा 2, तो 4 घंटे और 2 गुणे 8 चौक 32 हो जाएगा, बचेगा 2, हो जाएगा 20। हो जाएगा 20 कब, 1 मिनट इसको हटाओ, 8 4 9 36, 4 दूना 8, 2/2 यानी कि 4.5 घंटे का टाइम लगेगा। सीधे सीधे निकल जाए, क्यों ज़्यादा दिमाग लगाया जाए, है ना भाई। तो 4 घंटा 30 मिनट का भैया टाइम लगेगा 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी। धारा की दिशा में होता जोड़ कर देते, बस कोई दिक्कत नहीं था भाई। अब लोग धारा की अच्छा दिशा में निकाल के दिखाओ कितना टाइम लगेगा। धारा की दिशा में बताओ कितना टाइम लगेगा। सभी बच्चे फटाफट कमेंट करो कि धारा की दिशा में इसकी टाइम कितना लगता है अगर धारा की दिशा में जाता। क्या करना होगा उसमें धारा की दिशा में, सिर्फ और सिर्फ इनकी चाल क्या होगी भैया, जब प्रतिकूल हो जाएगा धारा के अनुप्रवाह, मतलब धारा की दिशा में बहेगा, तो इनको जोड़ देंगे भैया, 14 आ जाएगा। 14 से 36 को डिवाइड करो, जितना टाइम आएगा वही टाइम आपका हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर पढ़ेंगे भाई। क्या दिया क्वेश्चन, बोला कि स्थिर पानी में एक नाव की गति जो है भैया वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर पानी यानी वही शांत जल, रुके हुए पानी में धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। 2 चक्कर अर्थात एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाना और वापस आना और समान प्रक्रिया का दोहराया, यानी कि एक बार गया फिर आया, ये मतलब हुआ 2 बार गया आया। ठीक है दोस्त जी सर। बोला जा रहा है कि पूरा करने में धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में लिए गए समय के बीच का जो अंतर आ रहा है वो 10 मिनट का आ रहा है। दोनों सिरों के बीच की दूरी हमको याद करना है कि दोनों सिरों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये हमको यहाँ पर निकालना है। तो आइए बात करते हैं भाई। जो शांत जल में स्थिर जल में नाव की चाल कितनी दी गई है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है माय डियर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। और धारा की जो गति है, धारा की गति यानी कि डब्ल्यू कितनी दी गई है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। बात क्लियर यहाँ तक, जी सर हमको क्लियर हो गया। अब बोला यह था कि धारा, ये कोई जगह है, ये नदी है समझ लीजिएगा, जगह क्या मानो, नदी मान लो। ठीक है, नदी है, ये हमने नदी मान लिया माय डियर, नदी मान लिया। ये इधर से जा रहा भैया और ये इधर से आ रहा भैया। इधर से जाएगा यानी कि b + w, और भैया आएगा तो b - w, आएगा तो b - w। अब दिया क्या यहाँ पर कि जब जाएगा तो b + w यानी कि क्या चाल होगी, उसको 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा। और जब आएगा 15 - 3 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आएगा। बात यहाँ पर क्लियर है। अब 2 चाल पता है और टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है, समय अंतराल दे रहा है, जो कि समय के बीच का अंतर यानी कि जो डेल्टा टी दिया गया वो कितना दिया, 10 मिनट का दिया है। कितना दिया भाई, 10 मिनट दिया है। तो यहाँ से कुछ आपको दिख रहा है, यहाँ से कुछ दिख रहा है कि यहाँ पर मैं कौन सा फार्मूला कोई नज़र आ रहा भाई, निंजा टेक्निक फार्मूला आपको सिखाया था भैया। डिस्टेंस इज इक्वल टू
चाल गुणे समय बटे दोनों चालों का अंतर गुणे में समय अंतराल कर देते हैं भैया। तो यहाँ से हमको दूरी पता चल जाती है, बोलो स्वाहा। ठीक है भाई, मिल जाती है नहीं मिल जाती है, बोलो करो यार। जी सर मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है। तो अब देखना एक बात और, दोनों सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। और यहाँ पर जो दूरी निकल कर आएगी, यहाँ पर दूरी 2 बार की निकल कर आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिख रखा 2 चक्कर की, ये हम लोग निकाल रहे हैं। कितने? 2 चक्कर का निकाल रहे हैं। ठीक है भाई, तो याद रखना। तो पहले निकाल लेते, फिर 2 से डिवाइड कर 1 चक्कर की हम लोग निकालेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू दोनों चालों का गुणनफल, दोनों चाल के 18 किलोमीटर पर घंटा, 12 किलोमीटर पर घंटा, दोनों चालों का अंतर 6 आ जाएगा। समय अंतराल 10 मिनट का है, 60 से डिवाइड कर देंगे भैया, घंटे में बन जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 6 से काट देंगे 3 बार जाएगा, 6 से काट देंगे 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी भैया? 6 किलोमीटर। अब जो डिस्टेंस आएगी ना माय डियर, ये 2 तरफ के आएगी, यानी कि इधर से गए आए ये पूरा आया। लेकिन वो बोला है कि दोनों सिरों के बीच की दूरी, यानी कि एक तरफ की दूरी पूछ रहा है भैया, तो d/2 कर देंगे। d/2 यानी कि 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे भैया, 3 किलोमीटर आ जाएगी। 3 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाता है। कुछ बच्चे यहाँ तक पहुँचने के बाद भी गलतियाँ करते हैं और ढूंढते रह जाते हैं कि हमसे गलतियाँ कहाँ हुई। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन हटा के रखिएगा और क्लियर रखिएगा। मज़ा आ रहा है भाई क्वेश्चन में या नहीं आ रहा है? मन हो तो आपका कमेंट बॉक्स में यस सर जी सर के माध्यम से बता सकते हो, लाइक शेयर करके भी बता सकते हो। अगला क्वेश्चन यह है कि मान्यता धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को 2 घंटे में तय करती है, जबकि उसे धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी को तय करने में 30 मिनट अधिक लगता है। शांत जल में उसे यह दोनों तरफ की यात्रा करने में कितना समय लगेगा भाई? आइए इसमें भी बात कर लेते हैं। जो मान्यता है, बोला जा रहा है कि धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को 2 घंटे में तय कर लेती है। अगर धारा की दिशा में जाती है तो उस दूरी को भैया वो 2 घंटे में तय कर लेती है। बोला जबकि उससे धारा की अगर विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में उसको 30 मिनट अधिक समय लगता है, यानी कि 2.5 घंटे का समय लगता है। तो शांत जल में उससे यह दोनों तरफ की यात्रा करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है। आइए करते हैं। तो जैसे डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है भैया? चाल गुणे समय। अब चाल क्या भाई, स्पीड हमको पता नहीं। जब धारा की दिशा में जाएगा, यानी कि भैया दोनों की चाल क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएंगी जब धारा की दिशा में होगा। तो गुणे में तो समय कितना लगेगा? टाइम। तो चाल गुणे समय कर देंगे ये। और दोबारा होता क्या है, जब वो विपरीत दिशा में जाती है, यानी कि b-w, तो उसको समय बोला जा रहा है कि 2 घंटे का अधिक लग रहा है। तो 2 घंटे समय अधिक यानी कि 2.5 घंटे, यानी कि 5/2 लिख सकते हैं इसको। जी सर, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको b और w की वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले। शांत जल में उससे यह दोनों तरफ की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे b + w, जो दोनों डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे? बराबर रख देंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों के लिए भाई समान है ना भाई। तो b + w गुणे में 2 और बराबर में क्या रहेगा? b - w और गुणे में भैया 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ से इनका b + w का रेशियो लेंगे, b + w बटे में b - w बराबर में भैया ये 2 इधर अगर गुणा हो जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? यहाँ पर 5/4 आ जाएगा। तो यहाँ से b और w का रेशियो निकालेंगे, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाकर भाई। तो एक बार क्या करते थे, इनको जोड़ देते थे, तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा माय डियर। और एक बार इनको घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर वोट की चाल और धारा की चाल दोनों यहाँ से हमको मिल गई है। बोला क्या है हमको निकालने के लिए कि शांत जल में उसे यह दोनों तरफ की यात्रा करने में कितना समय लगेगा भाई। तो यहाँ से हम लोग बोट और मतलब हमको बोट की चाल पता है, धारा की चाल पता है, तो इसमें पुट कर दें या किसी में भी पुट करके हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले में अगर पुट करते हैं हम लोग भाई, तो 9 और 1 10, यानी कि b + w 10 हो जाएगा। 10 × 2 यानी कि कितना? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर की। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी माय डियर? 20 किलोमीटर की। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई? 20 किलोमीटर की। और वो क्या बोला था कि शांत जल में उससे यह दोनों तरफ की यात्रा करने में कितना समय लगेगा भाई। तो यहाँ पर जो स्पीड है शांत जल में, अब शांत जल में मैंने क्या बोला था कि जो चाल होगी वो कौन सी चाल ली जाएगी? नाव की चाल ली जाएगी सिर्फ। शांत जल में, स्थिर जल में क्योंकि धारा उसमें जुड़ती नहीं है, क्योंकि धारा बहती नहीं, जल रुका होता है। तो जल में जो चाल होगी किसकी? नाव की चाल ली जाएगी। तो बटे 9 कर देंगे बस भाई। तो 9 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 9 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 9 से 1 मिनट, देखो ये तो क्या हुआ भाई? 9 और 1 10। इसमें माय डियर 2 का गुणा और हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 जाकर इधर मल्टीप्लाई हो गया था। ठीक है भाई, दूरी देखो मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूंगा आपको। जैसे आपने डिस्टेंस क्या माननी? डिस्टेंस मानना आपको। डिस्टेंस यहाँ पर पुट कर हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे? तो डिस्टेंस क्या हो गया भैया? 9 और 1 10 हो गया। 9 और 1 कितना हो गया? 10 हो गया बोट और स्प्रिंग का। तो 10 और गुणे 2 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा। अब दूरी क्या भाई? दोनों तरफ की लेनी है, तो डबल कर दो दूरी, 20 × 2 हो जाएगा।
और इसकी चाल समय निकालना है। चाल क्या भाई, अब शांत जल में पूछा है तो शांत जल में मैंने अभी फिर से बताया था, अभी ही बताया था कि बोट की चाल ही ली जाएगी सिर्फ सिर्फ। तो नाव की चाल ले लो, 9 से डिवाइड कर दो तो 40/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40/9 आ जाएगा डियर। तो 9 चौक 36, 4 घंटे आ जाएगा और बचेगा 4। तो 9 4 गुणे 60 कर दो सीधे सीधे और बट्टे में फिर से भैया इसको 9 कर दो। तो 3 तरीका 9 हो जाएगा और 3 विषम 60 हो जाएगा, है ना भाई? जी सर। तो सही जा रहे हैं ना भाई, कुछ गलती तो नहीं हो रही है? जी सर बिल्कुल नहीं हो रही। तो 20 चौक कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 चौक 80, 80/3, 80/3 तो 80/3 कितना हो गया? ये 4 घंटा आ गया और 80/3 यानी कि 26 3 78 तो 4 घंटे 26 मिनट हो जाएगा भाई। और कितना बचेगा? 4 तो 240 हो जाएगा। 240 को मतलब यहाँ पर जैसे 26 चौक 80, 80/3 26 तो 26 में से 4 बचे 4/3, 4/3 फिर से 60 का गुणा हो जाएगा भाई इसमें, फिर से 60 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 240, 240/3 कितना? 80 हो जाएगा। तो 80 हो जाएगा आई थिंक यार, नहीं 2 बचेगा यार, 2 बचेगा है ना भाई, 2 बचेगा क्योंकि 26 या 78 होता है तो 2 बचेगा। तो 60 दूनी कितनी हो जाएगा? 120। 60 दूनी क्या हो जाएगा? इसे देखो मैं करके बता देता हूँ कि कैसे आएगा भाई। 20 चौक 80/3 होगा भाई, 80/3 तो 3 दूनी 6 बचेगा 2 हो जाएगा कितना? 3 दूनी 6 बचेगा 2 हो जाएगा 20 और 3 छक 18 होगा यानी कि 26 सेकंड आएगा। 4 घंटा 26 मिनट, 26 मिनट ठीक है। अब कितना बचा? 2 तो 2 बचा, 2 का 60 का गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा? 120, 120/3 तो 3 को कैसे डिवाइड करेंगे तो 40 सेकंड। तो 4 घंटा 26 मिनट 40 सेकंड आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी में दोस्त मिल जाएगा। दोनों तरफ की यात्रा में लगा समय कितना है? इतना मिल जाएगा भाई। ये समय चेंज करने वाले में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं और अच्छी अच्छी गलतियाँ कराते हैं, तो इनको थोड़ा आराम से ध्यान केंद्रित करके किया करो, है ना डियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगला क्वेश्चन करवा देता हूँ फटाफट, बस जल्दी से क्लास खत्म होती है। 15-16 क्वेश्चन करवाने वाले हैं और ज़्यादा नहीं, बाकी छोड़ देंगे, आप खुद से करना। दिया है कि ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह नाव 364 किलोमीटर नीचे की ओर बहाव में यात्रा करती है और बहाव में उल्टी दिशा में यात्रा करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है। इस यात्रा में कुल 40 घंटे लगते हैं। धारा की गति ज्ञात कीजिएगा। इसमें तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है भाई। ठहरे हुए पानी में कंकड़ नमक याद है ना भाई? किसको किसको याद है? हम सब करके बताएंगे भाई। तो ठहरे हुए पानी यानी कि रुके हुए पानी में भैया बी दी गई, कितना दिया गया है? 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी गई माय डियर, ठीक है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी गई है। बोला है कि यह नाव 364 किलोमीटर नीचे की ओर बहाव में यात्रा करती है और फिर बहाव की उल्टी दिशा में यात्रा करती है यानी कि धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में करती है। तो यहाँ से अगर हम लोग टाइम निकालेंगे कि टाइम कितना लगता है माय डियर, तो 364 किलोमीटर की यात्रा है। टाइम धारा की दिशा में जाएगा तो उस समय चाल क्या होगी? B+W हो जाएगी। और धारा की अगर विपरीत दिशा में जाएगा, धारा की विपरीत दिशा में होगी तो दूरी तो दोनों के लिए उतनी है कि दोनों के लिए उतनी, लेकिन चाल दोनों के लिए क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो इनसे कितना समय लग रहा है? बोला इस यात्रा में कुल 40 घंटे लगते हैं। तो धारा की चाल पूछेंगे, W हमसे यहाँ से क्या कर रहा है? W हमसे भाई पूछा जा रहा है। तो चलो अब यहाँ से इनको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ से अब देखो, यहाँ से और भी कुछ आपको दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? तो नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है। क्यों? क्योंकि हमको टोटल डिस्टेंस पता है, 2 चालें हमको पता है भाई, और टाइम डिफरेंस भी पता है हमको, टाइम डिफरेंस भी पता है। तो अपनी निंजा टेक्निक वही फार्मूला नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितनी तय करने को बोला? 364 किलोमीटर की। और जो चालें दी गई हैं वो क्या दी गई हैं भैया? एक चाल दी गई है B+W, एक चाल दी गई है B+W, दूसरी चाल दी गई है B-W, दूसरी चाल दी गई B-W। दोनों चालों का अंतर लेंगे। तो दोनों चालों का जब अंतर लेंगे माय डियर तो इनको घटाएंगे भाई। तो जब अंदर घटाएंगे भाई तो क्या हो जाएगा? जब ये घटाना है ना, दोनों चालों का क्या होता है? अंतर लिया जाता है। तो दोनों चालों का जब अंतर लेंगे हम लोग भाई, नहीं वो फार्मूला नहीं, यहाँ पर कुल समय दिया गया, हमें सब लगा समय अंतर दिया गया था, यहाँ पर कुल समय दिया गया। तो यहाँ पर लगेगा डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 × S2 अपान में S1 + S2 और मल्टीप्लाइड में टोटल टाइम लगेगा भाई, ठीक है। तो S1 + S2 इसको जोड़ेंगे भाई, तो इसको जोड़ेंगे भाई तो ये अंतर खुलेगा तो ये तो माइनस का है, W से W खत्म हो जाएगा, क्या मिल जाएगा नीचे? दोनों जोड़ेंगे चाले तो 2B हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2B। और गुणे में टोटल टाइम जो दिया गया वो 40 घंटे का दिया गया है। इसको सॉल्व कर लेंगे माय डियर, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आ जाएगा 364 दिया गया है और बराबर में, अब देखो यहाँ पर B की ऊपर क्या है, ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इसको गुणा करना पड़ेगा। तो क्या मिल जाएगा? ये B
बी मिल जाएगा भाई, बी की वैल्यू 20 है और इसकी भी वैल्यू 20 है, यहाँ पर भी 20 पुट कर देंगे तो 20 भी सेम कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माय डियर, ये 400 हो जाएगा। 20 गुणे 20 400 हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा मैं फिर से बता दूंगा, परेशान मत होना। और इस जब 20 का गुणा, जैसे 20 हमने इसका रखा, 20 भी हो जाएगा, 20 का गुणा 20 से हो तो 400 हो जाएगा। और 20 बी जब यहाँ पर 20 का गुणा डब्ल्यू होगा तो 20 डब्ल्यू हो जाएगा। और करके दिखा देता हूँ यार, 20 डब्ल्यू हो जाएगा माइनस का, और फिर प्लस का 20 डब्ल्यू भी हो जाएगा, डब्ल्यू यानी कि 20 डब्ल्यू ये हो जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ पर सॉरी दोस्तों, और फिर ये बी डब्ल्यू का गुणा हो जाएगा तो डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा, डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस का। और बराबर में यहाँ पर सॉरी गुणे में जो दिया गया 40 दिया, और बटे में 2b यानी कि 2 गुणे 20 हो जाएगा, और गुणे में ये 40 आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो ये 20 दूना 40 से 20 दूना 40 खलास हो जाएगा सीधे सीधे। यहाँ पर इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा सीधे सीधे, आपको इसको हटा के देता हूँ, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर से क्लियर कर दूंगा दोबारा, कंफ्यूज मत होना। तो ये 364 दिया गया माय डियर, उल्टा लिख दिया यार, 364 दिया गया है। ये 20 प्लस का डब्ल्यू से 20 माइनस का डब्ल्यू चला जाएगा, इधर क्या बचेगा 400 माइनस का बी स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है ना डियर। अभी 20 सॉरी डब्ल्यू स्क्वायर है, ठीक है, डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो डब्ल्यू स्क्वायर को इस साइड में भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, 364 को भेजेंगे इधर से माइनस का हो जाएगा। तो डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 400 माइनस 364 है 36 बचेगा। तो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा भैया 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल ही निकालना था, तो धारा की चाल क्या मिलेगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियरली सही जवाब हो जाता है। अब मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज कराता हूँ, समझ लीजिएगा भाई। यहाँ पर आपको स्थिर जल की चाल दी, स्थिर जल में मतलब ठहरे हुए पानी में नाव की चाल दी गई थी, हमने लिख लिया था भाई। और दोनों धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में जब वो दूरी तय करते हैं तो कितना समय लगता है, तो टोटल टाइम दिया गया था। तो हमने टोटल टाइम निकाला, दूरी बटे चाल से डिवाइड किया, धारा की दिशा में जब गया और धारा की दिशा में जब वापस आया, उस दूरी को चाल से डिवाइड किया, तो टोटल जितना टाइम लगा अलग अलग इनको जोड़कर भैया हमने यहाँ पर निकाला, टोटल टाइम 40 घंटे का लग रहा था, ठीक है। होप करूंगा अब आपका क्लियर होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी अच्छे से। बाकी ये तो सिर्फ सोल्यूशन दिया गया, इनका सोल्यूशन किया गया भाई, ठीक है। तो सोल्यूशन जितनी आसानी से कर सकते हो, आपका क्वेश्चन उतनी ही जल्दी दोस्त लग जाएगा, ठीक है। अगला नंबर दिया 12 नंबर, समझेंगे हमारे साथ में माय डियर। इसमें क्या दिया है कि धारा की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर और 4 घंटे में तय कर सकती है। शांत जल में नाव की चाल यानी कि रुके हुए पानी में नाव की चाल पूछे, यानी सिर्फ बोट की चाल निकालनी है क्लियरली, और कुछ नहीं करना है। तो जो धारा की चाल दी गई यानी कि डब्ल्यू दी गई है, वो कितनी दी गई है भैया 4 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है भैया, 4 किलोमीटर पर आवर्स दी गई है। और एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रही है, तो 40 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में जा रही है, तो 12 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय कर रही है। यानी कि अब यहाँ से टोटल टाइम दे दिया गया कि 4 घंटे में दोनों दूरियां तय कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी 40 किलोमीटर की है। अगर दिशा में जाएगी तो बोट प्लस बोट लेंगे और धारा की चाल लेंगे, तो बोट भैया डब्ल्यू और धारा की चाल तो दी गई कितनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा लिख लेंगे अभी, और प्लस कर देंगे धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि डिस्टेंस तो वही सेम रहेगी, डिस्टेंस अलग दी गई तो दूसरी डिस्टेंस है ना भाई, कि धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उस कंडीशन में क्या होगा बी माइनस डब्ल्यू, तो बी माइनस डब्ल्यू और डब्ल्यू कितना 4 दिया गया है। अब इसमें टोटल इसको कितना समय लग रहा है 4 घंटे का, यहाँ पर कितना समय लग रहा है टोटल 4 घंटे का। तो अब देखो इसको और तरीका बता देता हूँ ऑप्शन से करने का। अब इसको चाहो आप लोग तो इक्वेशन बनाओ, गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई मतलब नहीं है। मैं बोलता हूँ इसको सीधा उठाओ, ऑप्शन से पटक दो। ऑप्शन में उठाओ भैया, धारा की चाल ही शांत जल में किसकी चाल, नाव की चाल पूछा, नहीं कि बी ही पूछा जा रहा है और बी ही निकालना है, तो सीधे हम लोग बी पुट करते हैं यहाँ पर। तो अगर 16 रखते हैं तो ये 40 और 16 4 कितना हो जाएगा भैया 20 से डिवाइड करेंगे, और प्लस यहाँ पर 12 और 16 माइनस 12 कितना 12 हो जाएगा। तो 20 दूना 40 और 12 कितना 12 1, तो ये 3 घंटा आ रहा है। अगर ये 4 घंटा आता तो ये सेटिस्फाई हो जाता ऑप्शन, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, पहला ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम 2 को चेक कर लेंगे, इसको ऑप्शन नंबर 2 को चेक करेंगे 12 को। तो 12 पुट करते हैं तो 40 बटे 12 और 4 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 रखेंगे तो 12 बटे में 12 माइनस 4 कितना 8 हो जाएगा। तो 16 से इसको डिवाइड करें, 16 दूना 32 और बचेगा 8 पॉइंट लगेगा 80, 16 पंचे 80, यहाँ पर 2.5 घंटे आ जाएगा। और 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 का नाम 8 बचेगा भैया 4 पॉइंट लगेगा चलिए 8 पंचे 40, तो 1.5 घंटे का टाइम यहाँ पर। अब दोनों को जोड़ा तो 2.5 घंटे और 1.5 घंटे मिलाकर कितना 4 घंटे, यानी कि यहाँ से आ रहा। तो शांत जल में भैया नाव की चाल कितनी हो जाएगी 12 घंटे, 12 किलोमीटर प्रति घंटे।
मिल गया भैया, सीधे सीधे बी मिल गया, पूरा हमको करना भी नहीं पड़ा, पूरा हमको करना भी नहीं पड़ा। तो ये सब कैसे आएगा माय डियर, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतनी जल्दी आप लोग करने में सक्षम होगे। अगला क्वेश्चन है भाई 13 नंबर, समझना हमारे साथ में। दिया है कि स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला रहे एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। धारा के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिएगा। भाई आरआरबी एलपी में पूछा गया है, 25 नवंबर को पूछा गया भाई 2024 में, शिफ्ट सेकंड भाई, इसी में पूछा गया, अभी हाल ही में पूछा गया भाई, 6 महीने तो हो ही गए हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते। क्या बोला है कि स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहे एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। मतलब कि अगर धारा के जब अनुकूल जा रहे हो माय डियर, अनुकूल जा रहे हो मतलब प्रतिकूल जा रहे हो, क्या देखो, जब प्रतिकूल आप लोग जाओगे तो जितना समय लग रहा है उतना उसके मतलब धारा की दिशा में जाओगे तो जितना समय लग रहा है उसके प्रतिकूल जाओगे उसके डबल समय लग रहा है। तो डायरेक्ट मैं रेशियो ही निकालूंगा तो बी प्लस डब्ल्यू और बी माइनस डब्ल्यू का रेशियो क्या बनेगा, 2/1 बन जाएगा। ठीक है, जितना समय यहाँ से और उतना समय यहाँ से, इसीलिए ऐसा बना है। ठीक है भाई, तो उसका डबल समय लग रहा है, यही तो बोला गया जी सर, बिल्कुल यही बोला गया। अब स्थिर जल में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बी और डब्ल्यू का अलग अलग रेशियो निकालेंगे। तो बी और डब्ल्यू का रेशियो मैंने कंपोनेंट और डिविडेंड लगाना सिखाया है। एक बार इनको जोड़ दीजिएगा तो 2 और 1 3 बोर्ड का चाल निकल आएगा। एक बार इनको घटा देंगे तो वाटर का मतलब धारा की चाल हमको यहाँ से मिल जाएगी। मिल गया दोस्त, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गई, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गई भैया चाल बोट की, और ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गई धारा की चाल हमको। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक हो तो आप लोग एक बार ज़रूर पूछ लेंगे। जी सर बिल्कुल नहीं है। तो हमसे पूछा क्या गया था कि धारा के अनुकूल नाविक की चाल। अब धारा के अनुकूल पूछा जा रहा माय डियर, अनुकूल मतलब क्या, धारा की दिशा में। तो नाविक की चाल वही मतलब भाई धारा के अनुकूल नाविक की चाल की धारा की दिशा में उसकी चाल क्या होगी, धारा की दिशा में आपको चाल मैंने क्या बताया, बी प्लस डब्ल्यू ही होती है। जी सर, तो बी प्लस डब्ल्यू, बी कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा, डब्ल्यू कितना 1, तो टोटल कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। फालतू 50 100 दिया गया, कोई मतलब नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था। नॉर्मल आप लोग लगाते हो और आप लोग यहाँ से करने में सक्षम थे, कर लेते तुरंत। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और अच्छी तरीके से आप लोगों ने समझा होगा भाई, होप कर सकता हूँ। बाकी आप लोग बताओ यार समझ में आया नहीं आया, बाकी आप लोग बताइएगा समझ में आया नहीं आया भाई। ठीक है, अच्छा लगा बताओ यार, थम्स अप करके बताओ, थम्स अप करके, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, ऐसे मज़ा नहीं आएगा बिना थम्स अप किए। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर है। तो इसमें भी बोला गया है कि स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहा है एक नाविक को धारा की प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल क्या भाई, अभी अनुकूल था, अब की बार प्रतिकूल है। सिंपल सी भाई, 3 माइनस 2 घटा देंगे भाई, 2 किलोमीटर आ रहा होगा। ये आप लोग करके बताओगे हमको, ये आप लोग क्या करो भाई, करके बताओगे कैसे आएगा। बाकी आंसर तो बता ही दिए, 2 ही आएगा, जो पिछले साल के सेम तरीका वही है, बस चाल उसमें निकालना था। तो जब धारा की दिशा में था तो बी प्लस डब्ल्यू कर दिए थे, अब धारा की विपरीत दिशा में तो बी माइनस डब्ल्यू कर देंगे। बाकी सेम डाटा दिया गया तो कुछ भी करना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। मैं नहीं कहूँगा पूरा सॉल्व करो यार, क्या मतलब है, कोई मतलब थोड़ी ना है। चलो अगला 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या दिया माय डियर, बोला जा रहा है कि राहुल नाव से 734 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 30 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 12 घंटे में तय करता है। तो धारा की चाल क्या है भाई, देखो बोला क्या है कि जा रहा है, राहुल जो है वो नाव से 734 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 30 घंटे में तय करता है, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में। तो बी माइनस डब्ल्यू भैया चाल निकाल लेंगे यहाँ से। टोटल डिस्टेंस कितनी है भैया, 734 किलोमीटर की है भैया। तय कितनी देर में कर रहा है, 30 घंटे में तय कर रहा है। और जब धारा की दिशा में यानी कि बी प्लस डब्ल्यू, धारा की दिशा में भैया 734 किलोमीटर की दूरी को तय कितनी देर में कर रहा है, 12 घंटे में। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो। या तो निकालना है आपको धारा की चाल, तो धारा की चाल निकालने के डब्ल्यू निकालना है। तो डब्ल्यू देखो, अब ये दोनों दिया गया, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं। क्या तरीका है हमने बताया था भैया, डब्ल्यू निकालना है सीधे सीधे। तो एक बार इनको क्या करो, घटा दीजिए, क्योंकि ये माइनस वाला है। ठीक है, तो घटा कर 2 से डिवाइड कर दो, घटाकर 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। तो 734 बटे में 30, बड़े में से छोटा घटाओ यार, बड़े में से छोटा घटा दो। तो 734 माइनस का 12
और माइनस का क्या करोगे 734 और बटे में 30 जो आएगा उसको 2 से करना होगा डिवाइड हमको। तो क्या कर लें भाई, 12 से कट रहा है या नहीं कट रहा, 12 पंचे 60 कट भी नहीं रहा है। एक काम करो यहाँ पर 734 आप लोग बाहर कॉमन ले लो, बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1, तो 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और बट्टे में 18 36 360 हो जाएगा, 12 36 360 और गुणे में ये 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक दोस्त? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ऐसे आवाज़ आनी चाहिए यार, बिल्कुल नहीं ऑप्शन। तो ये 734 और गुणे में 18 और बट्टे में 360 गुणे में 2 आ जाएगा भाई। सॉल्व करेंगे फटाफट इसको, कैलकुलेशन जम रही है अच्छी दोस्त। 18 का नम 18 कट नहीं रहा भाई, 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, यहाँ पर 40 मिल जाएगा, और 2 से ये 2 खलास हो जाएगा, 4 से इसको काट देंगे, 4 दाम 40, 4 से इसको काट देंगे, 4 एक नम 4, 3 बचा 32, 4 से नहीं कट रहा ना भाई, नहीं कट रहा है, चलो 4 से मत काटो इसको, 2 से काट देते हैं। ठीक है, तो 2 2 दूनी 4 20 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे भाई, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, तो 367 बट्टे में भैया 20 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दहम्मा 20 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 2 एक नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एक नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तेईस 6, 2 पंचे 10, 183.5 बटे में 10 करेंगे तो 18.35 आ जाएगा, 18.35 किलोमीटर भैया। आप भैया इजी हो गया, कैलकुलेशन जितना दिख रहा था तब उतना आया नहीं। ठीक है, तो 18.35 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या आ जाएगी भैया, चाल आ जाएगी इसकी धारा की। बहुत अच्छी कैलकुलेशन दिया था, लेकिन हम लोगों ने हम लोग क्या हुए, बच के निकल लिए है ना डियर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी सर बिल्कुल नहीं हुई। तो क्लास को यहीं तक रखा जाए क्या भाई, अभी 16 17 18 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, चलो एक क्वेश्चन में करवा देता हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन खुद से आपको करना है। बोला कि शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, या धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिएगा। अब भैया शांत जल में यानी कि बी कितना दिया गया भैया, बी दिया गया 14 किलोमीटर प्रति घंटा, जो बी दिया गया माय डियर वो कितना दिया गया 14 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया भाई। जी सर, और धारा की दिशा में समय कितना दे रहा है, वो इतना 1 घंटा 45 मिनट में जो दूरी तय कर रहा है वो कितनी, तय दूरी कितनी भैया, डिस्टेंस जो तय कर रहा है वो 28 किलोमीटर की तय कर रहा है, 28 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, और जो टाइम दिया गया वो कितना दे रहा है भैया 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 घंटा 45 मिनट को मैं घंटे में ही बना लूंगा, तो 1 घंटा 45 बटे 60 यानी कि 15 से 45, 15 चौको 60, 4 ग्राम 4 दिन 7 बटे 2, कितना समय लग रहा है भैया 7 बटे 2 घंटे का, है ना भाई, यही तो है नहीं 7 बटे 4, 7 बटे 4 घंटा लग रहा है भाई। यहाँ तक समझ गए भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो धारा की हमको क्या निकालना भैया, चाल निकालना है। किसकी चाल निकालना है, धारा की चाल। बोला कि धारा की दिशा में इतने समय में इतनी दूरी वो तय करता है भाई, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो धारा की चाल हमको क्या निकालना है, डब्लू निकालना है, डब्लू को मान लीजिएगा क्वेश्चन मार्क। तो वही फार्मूला लगा देते हैं हम ना, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय जो लग रहा है, जो आपको समय लग रहा है वो समय कितना लग रहा है भैया 7 बटे 4 घंटे का, 7 बटे 4 घंटे का समय लग रहा है, समय बराबर दूरी बटे, दूरी कितनी तय कर रहा है भैया 28 घंटे का। और चाल क्या हो जाएगी भैया, जब धारा की दिशा में जा रहे हो यानी कि उसमें बोट की चाल तो जुड़ेगी साथ में वाटर की मतलब धारा की चाल भी जुड़ जाएगी, तो दोनों चालों को ऐड कर दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा बी प्लस डब्ल्यू यानी कि 14 प्लस बी, कितना हो जाएगा भैया 14 प्लस डब्ल्यू, यार बी नहीं, ठीक है 14 प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक हो तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। जी सर नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, 14 प्लस डब्ल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 क्रम 7, 7 चौक 28 हो जाएगा, और 4 चौक 16 हो जाएगा, तो ये डब्ल्यू बराबर ये 4 चौक 16 और ये 14 इसमें से घट जाएगा, तो धारा की चाल क्या मिल जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल मिल जाएगी। लप्पू लप्पू से क्वेश्चन है यार, आप लोग अपने आप से कर सकते हो। अब मुझे करवाने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है भाई, अब मेरा करवाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है तो आप लोग हमसे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर पूछ सकते हो, जैसा भी होगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी लगभग सेम टाइप का है, सेम टाइप का क्या सेम ही क्वेश्चन दोस्त दिया गया है। ठीक है, तो ये सब होमवर्क के लिए समझ लीजिए क्वेश्चन है आपके, खुद से आप लोग प्रैक्टिस करना। और आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कल से मैं मेंसुरेशन स्टार्ट कर दे रहा हूँ भाई। ठीक है, क्षेत्र मिति, तो सभी लोग अच्छे से सभी लोग आइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या लेकर आओ भाई, क्योंकि आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आप लोगों का भी बनता है कि कुछ मेहनत करो, लेकिन आप लोग मेहनत करते हो, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो आ नहीं रहे हैं। ठीक है, हमको पता भी है कौन नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा था पहले वो अब नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं भाई, जिसको पढ़ना है वो आएगा, मैं तो अपनी जो मेहनत है वो करता जा रहा हूँ, और आप जो भी हेल्प करते हैं उसके लिए भाई फिर से एक बार
बार थैंक यू सो मच। आप लोग लास्ट में आते हैं कुछ बच्चे, और लास्ट में ही मतलब शुरुआत में आते हैं और लास्ट में जाते हैं, ठीक है भाई। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। तो क्लास कैसी लगी ये बात भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। कल कमेंट बॉक्स में नाम जो था भाई वो रूबी यादव का और शुभ का था भाई, ठीक है। तो आप लोग भी आया करो क्लास में, बताया करो क्लास कैसी लगी। तो बताना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं कल शाम को फिर से आपको मेंसुरेशन की क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।